भारत इस वक्त एक ज़बरदस्त रणनीति पर काम कर रहा है। असल जंग शुरू होने से पहले भारत पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर थका रहा है। भारत उसे आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ रहा है। जब पाकिस्तान चलने लायक भी नहीं बचेगा तभी असली हमला किया जाएगा। और शायद इसी हमले की तैयारी के तहत भारत ने अपनी गोला बारूद और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन उस पर आने से पहले भारत का खेल देखिए। भारत सैन्य कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को आर्थिक और मानसिक मोर्चे पर पूरी तरह से तोड़ने में लगा है। जंग के लिए जिन हथियारों, सैनिकों और पैसों की ज़रूरत होती है, भारत वो सब पाकिस्तान से छीन रहा है। और जब पाकिस्तान व्हील चेयर पर आ जाएगा तभी भारत तगड़ा सैन्य हमला करेगा। भारत चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर चुका है। पानी, व्यापार, बॉर्डर और एयर स्पेस भारत ने सब बंद कर दिया। पाकिस्तान को इस कारण भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भारत IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को भी मना रहा है कि वो पाकिस्तान को लोन न दे। ये आर्थिक स्ट्राइक असर दिखा रही है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की संभावित विकास दर 3% से घटाकर 2.4% कर दी। महंगाई की मार से पाकिस्तान हिल चुका है और इस साल 1 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन भारत सिर्फ आर्थिक हमला नहीं कर रहा, बल्कि एक ज़बरदस्त मानसिक हमला भी कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार, सेना और आम जनता सबके दिलों में डर भर दिया गया है। PM मोदी लगातार बदला लेने की बातें कर रहे हैं। सेना प्रमुखों से मुलाकातें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के हाईवे पर फाइटर जेट्स उतारे जा रहे हैं। अरब सागर में युद्ध अभ्यास चल रहे हैं। मिसाइल परीक्षण किए जा रहे हैं। ये सब देखकर पाकिस्तान की सेना और सरकार दहशत में है। विदेश मंत्री S जयशंकर अब तक लगभग 100 देशों के डिप्लोमेट्स से मिल चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बड़े एक्शन की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी की चर्चा हो रही है। भारत के डिप्लोमेट्स तालिबान से मिल रहे हैं। POK पर हमले की बात हो रही है। इस सब के चलते पाकिस्तान एक गहरे मानसिक अवसाद में चला गया है। पाकिस्तान के एक एक व्यक्ति को एहसास दिलाया जा रहा है कि भारत के सामने उनकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। भारत का मकसद है कि जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान हीन भावना में मर जाए। और यही घबराहट है जिसकी वजह से पाकिस्तानी सैनिक अब इस्तीफा देकर भागने लगे हैं। पाकिस्तान भी अब अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे भारत से डर नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू कर दिया है और अपने हथियारों की ताकत भी दिखाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल अब्दाली का परीक्षण किया, भारत ने तुरंत 85 नई मिसाइलें खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया। पाकिस्तान का ये कदम उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान की मीडिया में ये खबर आई कि पाकिस्तान फर्जी बातें कर रहा है। दावा किया गया कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन तक लड़ने लायक गोला बारूद बचा है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हथियारों का उत्पादन नहीं कर पा रही। पाकिस्तान के पास जो हथियार थे वो उसने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को दे दिए। यानी पाकिस्तान के पास जो कुछ भी था वो भी उसने किसी और को दे दिया। अब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा। और इसी बीच भारत ने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें गोला बारूद और हथियारों के प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा टारगेट दिया गया। पाकिस्तान के पास जहां हथियार खत्म हो रहे हैं, वहीं भारत अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नए हथियारों का विशाल जखीरा तैयार कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास अब पैसा खत्म हो चुका है, हथियार खत्म हो चुके हैं और उनके सैनिक नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। भारत ने आर्थिक और मानसिक रूप से पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली है। अब बारी है असली सैन्य एक्शन की। क्या भारत इस निर्णायक क्षण में पाकिस्तान को पूरी तरह से हराएगा? ये सवाल अब पूरे दुनिया के सामने खड़ा है। परंतु भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर नतमस्तक कर दिया और अब अंतिम युद्ध की तैयारी हो चुकी है।